कल देर रात हिरणों का प्रकरण जो हुआ उसके बाद से लगातार ग्रामीण जो है वो धरने पर बैठे थे। द खटक की टीम ने आज पूरे दिन आपको कवरेज दिखाई। हालांकि रात का समय हो चुका है और अब भी करीब 11 बजे द खटक की टीम उस मौके पर पहुंची है जहां पर हिरणों का शिकार किया गया। हालांकि ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले इस प्रकार की कई कांड जो है वो यहाँ पर देखे गए, हिरणों के शिकार भी हुए, लेकिन अब तक उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि 10 से अधिक हिरणों का शिकार किया जाता है। आखिर इतनी भारी संख्या में हिरणों का शिकार क्या बड़ी होटलों में सप्लाई होता है या यहाँ पर जो बाहरी कंपनियां काम करती है उन अधिकारियों को खुश करने के लिए इस प्रकार से बेजुबान जानवरों का शिकार जो है वो लगातार किया जा रहा है। इस सवालों के जवाब तो जरूर हम मांगेंगे, लेकिन इतनी रात गई द खटक की टीम जो है वो लीलसर गांव पहुंची है। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसे कई मामले जो है वो सामने आए, लेकिन उन पर कार्रवाइयाँ क्या हुई या आज जो घटना घटित हुई रात को उसके बाद क्या अधिकारियों ने कहा, किस प्रकार से अधिकारियों ने इनसे समझाइश की। हालांकि गांव की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, कहा जाता है गांव में सबसे मजबूत सरपंच। हम सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? हीरालाल नाम है मेरा। अच्छा हीरालाल जी, इससे पहले जो है आज की घटना जो है वो पूरा देश जानता है, इससे पहले जो है इस प्रकार की घटना कितनी देखी गई इस इलाके में? जी, इससे पहले इस प्रकार की घटना कोई हमारे सामने उजागर सबूतों के साथ नहीं हुई। ये हमने पहली बार ये घटना जब उजागर हुई है देखा है, तब पता चला है। इससे पहले यहाँ 2 साल पहले करीबन हिरणों के यहाँ 500 बीघा ज़मीन खाली है, खातेदारी जो भूमि पड़ी है, जो खाली ज़मीन है, यहाँ हिरणों के बड़े बड़े झुंड रहते थे। 300-400 हिरण लगभग यहाँ रहते थे। आज की तारीख में सारे ज़मीन खाली हो गई, कोई हिरण नहीं दिख रहा यहाँ। ये जो 15-20-50 हिरण मिल रहे थे वो भी इन्होंने ये रात में शिकार करके मार दिए। अब ये सुबह जब पकड़ में आया, इनको कोई लोड करना था, अब लोड हुआ नहीं है या इनकी गाड़ी आई नहीं, गाड़ी वाले ने मना कर दिया होगा, कुछ भी किसी तरीके से इनके लोड नहीं हुए थे, इसलिए ये यहाँ रह गए। तब अच्छा, कितने हिरणों के शव जो है वो यहाँ पर मिले, उसके बाद ग्रामीण जो है वो मौके पर, आपको कब सूचना मिली और उसके बाद कौन कौन अधिकारी आप तक पहुँचे? सुबह जब दिन उगने के बाद में लोग खेतों में आए थे तब यहाँ देखा था सब हिरणों के, तो 400-500 एक साथ यहाँ देखे थे सड़क पे एक जाल के मड़े में डाले हुए। फिर आगे गए तो और 3-4 और देखे थे। कुछ हिरणों के काट के पैर पड़े थे, सिर पड़ा था और मांस बीच में से निकला हुआ था। इस स्थिति में फिर लोगों ने यह सूचना दी, हमारे को दी, हम आए यहाँ, बाद में 2 और लोगों को दिए। तो प्रशासन तो यहाँ जो डीएफओ है वो तो यहाँ वन विभाग के अधिकारी तो पहुँचे थे 2 बजे 3 बजे के बाद। पहले कुछ रेंजर वगैरह आए थे, उनके पास कुछ जवाब था नहीं। पुलिस प्रशासन भी कभी 11-12 बजे के बाद में पहुँचे थे। हालांकि जवाब तो उन वन विभाग वालों के पास कभी होता ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं जो ग्रामीण इलाकों में देखी गई है। लेकिन आज जब वो आए तब उन लोगों ने क्या कहा आपको कि उनको गिरफ्तारी होगी? आने के बाद में उन्होंने हमारे को कहा कि हम सब ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करेंगे। हमने कहा पोस्टमार्टम क्या करोगे इनका, ये तो मार दिया, मरे हुए दिख रहे हैं, मारे हुए हैं, पैर बंधे हुए पड़े हैं, आप क्या पोस्टमार्टम करोगे इनका? पोस्टमार्टम करोगे क्या साबित करोगे? नहीं करना। हम तो ये करें अपराधी कौन है इनको पकड़ो, इनको गिरफ्तार करो, पहले हम यहाँ से उठाने नहीं देंगे और नहीं हम उठेंगे। तो बाद में इन्होंने काफ़ी देर हमारा इनके साथ विरोध चला। शाम को 4 से 5 बजे के बाद में उन्होंने यह हमारा विरोध बहसबाज करना ख़त्म किया। फिर उन्होंने कहा अब हम मुलज़िमों को पकड़ेंगे। पहले तो ये कहा मुलज़िमों को पकड़ लेंगे, आप जाओ, और हम ये ले जा रहे हैं, पर हमने विरोध करके ले जाने नहीं दिया। हिरणों के शव को आपने देखा तो क्या लग रहा था आपको? किसी प्रकार का कोई हथियार यूज़ हुआ है या किस प्रकार से उनका जो है? धारदार हथियार नहीं थे, वो कुछ राड वगैरह ऐसे थे। ये शिकारी जो शिकार करते हैं ये टॉर्च के निशाने पे इनकी नज़र बंद करते हैं और फिर नज़दीक में जाके इनके ऊपर सिर में वार किए थे, सबके से एक को सिर में वार करके मारे हुए थे। क्या अंदेशा जताया जा रहा है कि 10 हिरणों के शव जो है ये आसपास के धोरे में इस जाल के नीचे मिले? इसके अलावा क्या लगता है कि वो कहीं तो वो लेके गए होंगे? हाँ, कहीं तो लेके गए, 4-5 सीधा देख रहा है लेके गए हैं। और अभी ये इससे पहले कितनी बार लेके गए वो तो पता नहीं है कितने बार। सारे हिरण ऐसे जो ये बड़े शिकारी है, मांसाहारी लोग हैं जो अपना व्यापार कर रहे हैं आगे इस मांस का, इस तरीके से यहाँ जो खुली ज़मीनें पड़ी है उनमें रात में हिरणों का शिकार करते हैं। तो प्रशासन इसमें अगर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार इन नियमों में, कानूनों में बदलाव करके इन शिकारियों को आजीवन कारावास जैसी सजाएं नहीं होगी, तब तक ये ऐसा अपराध नहीं रुकेगा और हिरणों का शिकार चलता रहेगा। अरे ये पैसों के लालच में अपने 100-200 की मजदूरी में हिरणों का शिकार करके बड़े स्तर पर बेचते हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का साफ तौर से जो है ये आरोप है कि यहाँ पर जो है वो 100-200 रुपए के लिए, हालांकि ये मोटा भी हो सकता है, जो रुपए जो बताया जा रहा है बड़ी कमाई भी हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार से बेजुबान जानवरों को जो है शिकार करना और उसके बाद 10 से अधिक हिरणों को जो है पैर बांधकर यहाँ पर डाल कर जाना, और ऐसे कई सवाल जो है वो इन ग्रामीणों के मन में। हालांकि उन सवालों के जवाब तो वो अधिकारी देंगे, और देंगे कब ये देखने वाली बात हो।